नमस्कार बच्चों। आज हम फणीश्वरनाथ रेणु लिखित एक कहानी, जिन कहानी का नाम है ठेस, वह कहानी देखेंगे। ये जो कहानी है वह कहानी बिहार के ग्रामीण इलाके की कहानी है कि जिस कहानी का जो नायक है, जिस नायक का नाम है सिरचन। सिरचन कौन है? तो एक सिरचन कलाकार है। उन सिरचन को अपनी कला पर एक बहुत बड़ा नाच है। वह जो सिरचन के पास जो कला है, वह कला बड़े अपने मन से वो करता रहता है। लेकिन जब उनकी इन कला के बारे में जब भला बुरा कह दिया जाए तब उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और किस तरह वह अपना काम छोड़कर वो चला जाता है और किस तरह वह काफी मन से दुखी हो जाता है, ये बताने का प्रयास फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी में किया है। और इसलिए उन्होंने इन कहानी को जो नाम दिया है वह ठेस। ठेस इसका मतलब क्या है? तो मन को काफी दुख पहुंचाना या पहुंचना, और इसलिए उन्होंने इस कहानी को ठेस ये नाम दे दिया है। तो आज हम उन कहानी के बारे में देखेंगे। अब सिरचन जो है वह सिरचन, उनके जो कला है वह क्या काम करता रहता है। एक बात तो जरूर होती है कि कलाकार जो होता है वह कलाकार किसी ना धर्म का होता है, ना उनकी कला को कोई जाति होती है। उन्हें केवल अपनी कला पर काफी अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है। उनकी रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात हो जाता है तो वह कलाकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये जो कोई सिरचन है, वह सिरचन प्रस्तुत कहानी का नायक है। उन्हें कौन सी कला आती है? तो मोती, घास और पटेरी के रंगीन शीतलपाटी, जिन्हें हम चटाई कहते हैं, वह बनाने का काम करता है। बांस की तिलियां की झिलमिलाती चीख वह बनाता रहता है। शतरंज के डोर, मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, उसी के साथ ही साथ ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं वो बनाने का काम करता है। उसी के साथ ही साथ ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता रहता है। लेकिन जब उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है, इसका मतलब उनका मन दुखी हो जाता है, तो वो क्या करता है, ये बताने का प्रयास फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से किया है। दरअसल ये जो कोई कहानी है वह एक आत्मकथनात्मक कहानी जैसी है, जो कहानी मान लीजिए कि फणीश्वरनाथ रेणु ने खुद आपको बताई है। फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि ये बिहार के ग्रामीण इलाके की कहानी है। उस ग्रामीण इलाके में अगर कोई खेती का काम हो तो उन खेती के काम में वह सिरचन जो है, वह सिरचन को कोई भी अपनी खेती में काम करने के लिए नहीं बुलाता है। सिरचन की जो गिनती है वह बिल्कुल करता नहीं है। लोग उनको बेकार ही नहीं तो उसी के साथ ही साथ बेकार भी समझते हैं। और इसीलिए खेत खलिहान के मजदूरी के लिए कोई बुलाने के लिए वह सिरचन को कभी नहीं जाता। अगर उन्हें बुलाता है तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कि सारे के सारे मजदूर खेत में पहुंचकर अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर भी वह जो कोई सिरचन है, वह सिरचन वह खेती तक पहुंच ही नहीं जाता है। और इसीलिए खेती में काम करने के लिए उन सिरचन को कोई भी नहीं बुलाता है। आज जो है वह आज लोग उन सिरचन को कोई मुक्तखोर कहता है, कोई कामचोर कहता है, कोई चटोरी कहता है। लेकिन एक समय था कि उन समय में सिरचन जैसा कलाकार उस गांव में कोई भी नहीं था। और इसलिए जब उसके मड़ैया इसका मतलब है कि झोपड़ी के पास बाबू लोग की, बड़े बड़े लोगों की आना जाना वो शुरू रहता था। लोग उसे पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में यह ऐसी कारागिरी रह गई है कि सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो हमारे साथ। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। अब चिक यानी क्या? तो बांस की तरियों से बना दी गई एक पर्दा। तो इसी तरह एक जमाना था कि सिरचन के हाथ में एक इतनी सुंदर ऐसी कला होती थी। लेकिन आज जो ये कला है वह कला दिन ब दिन
वह ऐसे ही चली गई हुई हमें दिखाई देती है। तो लेखक कहता है कि मुझे याद है कि मेरी माँ जब भी शिक्षण को बुलाने के लिए कहती थी, तब सबसे पहले मैं अपनी माँ को ये सवाल पूछता था कि शिक्षण को भोग क्या लगाना है, यानी उन्हें क्या क्या खाना है। तो उनकी जो माँ है, मेरी जो माँ है, वो माँ कहती थी कि हंसकर कहती थी, अरे जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात कभी नहीं करता। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी, मुझे याद है एक बात की कि पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही उन शिरचन ने काफी डांटा था। उन्होंने कहा था, अरे तुम्हारी भाभी नाखून काटकर तरकारी परोसती रहती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां भी बनाती है, तो तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा। दरअसल बात ये हो गई थी कि ये जो पंचानंद चौधरी है, पंचानंद चौधरी के घर में काम करने के लिए वो सिरचन गया था। अब सिरचन की एक बात है कि वह जो भी कला उनके पास है, उन कला का वह दाम वह कभी नहीं देखता है। केवल सिरचन को पेट भर और उनके पसंद का खाना दिया जाए तो सिरचन अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है। लेकिन पंचानंद चौधरी की बीवी ने ये जो सिरचन को वो पेट भर खाना नहीं दिया था और इसलिए उन्होंने उनका काफी अपमान किया था। जब मैं सिरचन को बुलाने के पहले से ही माँ से पूछ लेता हूँ कि सिरचन को देखते ही माँ उछलकर कहती है, आओ सिरचन, आज नैनो मत रही थी, तुम्हारी याद आ गई। घी की खबरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से कहा है कि उनकी ननद रुटी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। दरअसल जब मैं सिरचन को बुलाकर घर ले आता हूँ तो माँ उन्हें कहती है, तुम्हें घी का खकरोन खाना बहुत पसंद है ना। जब मैं ये घी बना रही थी तब सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आ गई कि चलो आज हम सिरचन को खिलाएंगे। लेकिन वो कहती है कि जो हमारी बड़ी बेटी है वो उन्होंने बताया है कि उनके ननद रूठ गई है। क्या कारण है उनके रूठने का? तो उनके रूठने का कारण यह है कि उन्हें एक मोती की शीतल पाटी बनानी है और उन्हें ये मालूम है कि मोती की शीतल पाटी जो है वह सिरचन के अलावा और दूसरा कोई नहीं बनाता है और इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो सिरचन जो है वह अपनी जीभ को संभालता है, हंसता है। जब उन कला, वो एक काफ़ी अच्छा कलाकार है और जब एक कला के लिए इतनी दूर पर चली गई उनकी बेटी को जब उनकी याद आती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो कहता है कि काकी, मैं घी की सौंधी सुनकर ही यहाँ चला आया हूँ, नहीं तो शादी ब्याह के दिन है। अब मैं इतना काम में मग्न रहता हूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए समय कहाँ से मिलता है। लेकिन चलो, आपका बुलावा आ गया और मैं आ ही गया। सिरचन जो है वह एक जाति का कलाकार है। लेखक कहता है कि मैंने घंटों तक बैठकर वह किस तरह अपना काम करता है वह देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी वह कुच्ची बनाता है। फिर वह सारे कुच्चियों को रखने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त कर देता है। काम करते समय उनकी तन्मयता में जरा भी कोई बाधा आज पड़ी तो वह बहुत क्रोध होने आता रहता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहचोर है लेकिन कामचोर नहीं। मुंहचोर ने क्या कि उनकी अपनी कला पर इतना प्यार है तो जब भी वह काम करता रहता है वह इतनी तन्मयता से करता रहता है और उनके काम में अगर किसी ने बाधा डाली तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बिना मजदूरी के पेट भात पर काम करने वाला कारागिर आजकल रहा है कहाँ? हर एक कारागिर अपनी कला का सबसे पहले मूल्य जो है वह निश्चित कर देता है। लेकिन सिरचन की बात ऐसी नहीं है। उन्हें पेट भर खिलाया दिया जाए ना तो सिरचन काफी खुश रहता है और दूध में कोई मिठाई नहीं मिले तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जरा भी उनकी बातों में कोई तीखापन आ गया तो ये सिरचन को बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसी तरह ये सिरचन का जो काम है, दरअसल मोतीघास और पटरे के रंगीन शीतपाटी वो बनाता रहता है। बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख वो बनाता रहता है। सतरंग के ढोर के मोड़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूंज, रस्सी के बड़े बड़े जाले, हल वाहों के लिए
ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा उसकी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई भी नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों के बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो काम पूरा हो जाएगा। पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो इसी तरह ये सिरचन जो है एक बहुत अच्छा कलाकार है जिनका अपने कले पर बहुत प्यार है, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में कारगर है। और महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात वह सिरचन करता रहता है। तो उन्होंने कहा था, बड़ी बात है बेटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर पर केसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाता है भला? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। अब इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, जिनका नाम है मानू। जो मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खिलाकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतली ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों बिना मानू नहीं आएगी। भाभी ने हंसकर कहा था, बेरंग वापस, इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो काकी ने जब उसे ये सारी बात बताई तो पान जैसी छुरी से बांस की तिलियां, कमानियों को वह चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गए। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीख भूनने बैठा। ढेर हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मछली भाभी से ये बात नहीं रह गए। पर्दे के आड़ से बोले, अरे पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से इतनी अच्छी चीज बनती है तो मैं अपने भैया को पहले ही खबर कर देता कि एक मोहर छाप वाली धोती दे दो सिरचन को। सिरचन बहुत अच्छी तरह से वो बना कर दे देगा। काम में व्यस्त सिरचन के कानों पर ये बात पड़ गई। वह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरानिया। मानू दीदी काकी के सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है और इसलिए मैं ये सब कुछ बना रहा हूं। तुम्हारे जो धोती है कि मोहर छाप वाली, तो मोहर छाप वाली धोती से मैं ये काम नहीं करता। केवल मैं जो ये काम करता हूँ, मानू जो है वह काकी की छोटी बेटी है और उनका दूल्हा बहुत बड़ा अफसर है और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब ये सिरचन की बात ये सुनकर मछली भाभी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो मछली भाभी मुंह लटक गया और मेरी चाची से पूछकर उन्होंने कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी के विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखते हैं ना। दूसरे दिन चीक के पहली पाती के साथ सारे जगमगा उठे। 7 रंग के सत भैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। वो बेचारा काम में लग गया। चीक में सुतले के फंदे डालकर उनके पास जो पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया और मैंने माँ को कहा, माँ आज सिरचन को कलेवा यानी कि नाश्ता कलेवा किसने दिया? सिर पर चूरा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मछली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था,
गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदियां सूप में फेंकर वो चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली भौरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोकर खोकर बांटती है क्या? बस। मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमकर बाहर आई। सिरचन, तुम आप काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से ऐसी बात करने की क्या जरूरत है तुम्हें? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। और बेचारा सिरचन फिर अपने काम में लग गया। और किस तरह उन्होंने ये शीतल पाटी बनाई तो उनके बारे में हम कल देखेंगे। धन्यवाद।